बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू अनदर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान की राय, जहां हम इंट्रोडक्टरी सीरीज करा रहे हैं और आपको मुख्तलिफ पाक सरजमीन पार्टी के कैंडिडेट्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। स्पेसिफिकली पाक सरजमीन पार्टी इस वजह से कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम दे विल बी गोइंग इनटू लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। और ये है कि उनके पास, हम ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ वो लोग कौन हैं, वो यंगस्टर्स कौन है, वो टीम कौन सी है, वो फोर्स कौन सी है जो उसमें होगी। One of a very interesting names in them, amongst them, is Engineer Sayyid Usman. Engineer Sayyid Usman is a petroleum engineer and also head of the youth wing of Pak Sar Zameen Party, Pan Pakistan, throughout Pakistan. और हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, हमें बताएं कि आप कौन हैं और आप टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, जस्ट अबाउट योरसेल्फ। अच्छा कासिम साहब, आपने इंट्रोडक्शन तो मेरा करा ही दिया है। मेरा ताल्लुक जो है वो पाक सर ज़मीन पार्टी से है और पाक सर ज़मीन पार्टी की सेकंड ईयर जो नेशनल काउंसिल है उसका मैं मेंबर भी हूँ और पाक सर ज़मीन पार्टी की स्टूडेंट विंग का ऑल प्रेसिडेंट भी हूँ ऑल पाकिस्तान। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। 2016 में पाक सर ज़मीन पार्टी ज्वाइन की। अब 7वां साल है पाक सर ज़मीन पार्टी में। डिफरेंट डेजिग्नेशन पे मैं रहा और आज जो है वो नेशनल काउंसिल का मेंबर भी हूँ और मैं बतौर वाइस चेयरमैन सफूरा टाउन की UC1 से कैंडिडेट भी हूँ। कराची के अंदर जो 25 टाउन है, 25 टाउन उसमें से एक टाउन है सफूरा टाउन, उसकी UC1 से मैं वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट हूँ। तो ये छोटा सा तारुफ है। थैंक यू उस्मान। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि आप पाक सरजमीन पार्टी में आने से पहले क्या सैयद मुस्तफ़ा कमाल को आप जानते थे? और ये भी बताएं कि आपने स्टूडेंट विंग कैसे ऑर्गेनाइज हुआ उसमें, और कितने प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं आपकी तरह, और व्हाट इज दी ओवरऑल यूथ बेस जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ। देखिए कासिम साहब, जो आपने बात की है, देखिए मुस्तफ़ा कमाल को कौन नहीं जानता। मुस्तफ़ा कमाल को दुनिया जानती है। मुस्तफ़ा कमाल को आज जो लोग आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल वो आदमी हैं जब सोशल मीडिया का यहाँ पर कोई कल्चर मौजूद नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल उस वक़्त वन ऑफ द बेस्ट मेयर जो है वो करार पाए। तो दुनिया जानती है, इसी तरीके से हम भी उनके काम जानते थे और ज़ाहिर-सी बात है हम जिस सड़क से गुज़रते हैं वो मुस्तफ़ा कमाल ने ही बनाई है। जो पानी कराची में आ रहा है वो मुस्तफ़ा कमाल ने ही बनाया है। जो सीवरेज प्लान दिया, सीवरेज के मंसूबे दिए वो मुस्तफ़ा कमाल ने ही दिए। यहाँ पर जो है वो दरख्त, यहाँ पर 2400 मंसूबे मुस्तफ़ा कमाल ने दिए। तो मुस्तफ़ा कमाल को जो जो उनको नहीं मानते उनको भी मुस्तफ़ा कमाल को मानना पड़ता है। एक तो ये वजह थी मुस्तफ़ा कमाल की। और बाकी रही बात आपने जो कहा कि स्टूडेंट विंग को, देखिए इंजीनियर्स प्रोफेशनल तो हमारे पास इतने हैं कि हमने एक इसको अपना एक अलहदा जो है वो विंग बनाया हुआ है इंजी पाक सर ज़मीन पार्टी इंजीनियर्स फोरम के नाम पे। उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फारूकी साहब हमारे हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। तो हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी जो है वो हम अपना इनपुट डालते हैं और जो है वो इंजीनियर्स के साथ अच्छी हमारी वो रहती है। एक अच्छा कनेक्शन है इस फील्ड के साथ भी हमारा। तो हमारे पास तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाक सर ज़मीन पार्टी के पास प्रोफेशनल्स तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और बाकी बात रही उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर और स्टूडेंट, तो आपके सामने ही है हालात। उन 1984 से जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बैन है और स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन है। अभी जो है वो हालिया 2017 में सेनेट से बिल पास हुआ था। उसके बाद जो है वो अभी पिछले साल प्रोविंशियल असेंबली से भी बिल पास हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी जो है वो ऐसी बात नहीं है कि प्रॉपर तरीके से वो बहाल हुई हो। बस ऐसी कागजात में जो है वो उसको बहाल कर दिया गया है। तो बहुत सारे इसी तरीके के इश्यूज हैं। ये पॉलिटिकल नर्सरी जो 1984 से बैन हुई है, आज कराची उसी की वजह से इस सूरत हाल में
आ चुका है, क्योंकि जब पॉलिटिकल नर्सरी आप बंद करते हैं तो ये सबसे बड़ा बैरियर होता है आपके लीडरशिप ना क्रिएट करने का। तो सबसे बड़ा एक तो मेन इशू यही है, बाकी जो है वो आपको थैंक यू आप उस्मान। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उस्मान के, इस वक्त कराची के मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में आप लोगों को जाने में एक और चीज होगी कि आपको पीपल्स पार्टी को इवेंचुअली फेस करना पड़ेगा, तो उस सिलसिले में आप लोग क्या करें? देखिए कासिम साहब, हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, समझ आने वाली बात कर रहे हैं। देखें, जिस तरीके की डीलिमिटेशन कराची के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है अपनी मर्जी की, जैसे कराची के अंदर 246 यूनियन काउंसिल हैं। आपके पास जो है वो इस ये 246 यूनियन काउंसिल जो है वो 25 टाउन में लाई कर रही है, और अब जो है वो डायरेक्ट केएमसी से जो है वो टीएमसी सेटअप बन गया है। पहले डीएमसी सेटअप हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमेटी, अब टाउन म्युनिसिपल कमेटी हो गई है। अब आप ये जिस तरीके से कराची को इन्होंने डिवाइड किया है, एक तो आपको सबसे मेजर इशू पता है कि यहाँ की सेंसस ठीक नहीं हुई भी। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ये कह रहा है कि कराची की आबादी 30 मिलियन से भी अबव है। आपके एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि कराची की आबादी 30 मिलियन से अबव है। इसकी मैं आपको जीती जागती मिसाल दूं कि यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं। मसले मसाइल ये हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर हम एक सीट उठाते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो 3,80,000 के करीब है, और जब हम उसके वोटर का तनासुब देखते हैं तो वोटर का तनासुब कम से कम 2,80,000 तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है 1 लाख जो लोग हैं इस गैप के अंदर वो अंडर 18 है। अब इसी तरीके से हम दूसरी सीट की तरफ जाते हैं, हम सोराबकोट की बात करते हैं, हम PS99 की बात करते हैं जो कराची की सबसे छोटी सीट है वोटर वाइज। 56,000 वोट रजिस्टर हैं, लेकिन हम जब पॉपुलेशन की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन उसकी भी इतनी है, 3,70,000 टू 3,80,000। इसका मतलब ये है रेस्ट ऑफ द 3,20,000 इज अंडर 18 फ्रॉम दैट एरिया। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं। देखें, एक अंडर 18 जो 1 से लेकर 18 साल की उम्र के दरमियान है, जो 1 से लेकर 5 साल के दरमियान जो टाइम स्केल होगा, 1 से 5, 6 से 10 जो भी होगा, उसकी ज़रूरियात में और एक बालिग आदमी की ज़रूरियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर उसी तरीके से फिर बजट एलोकेट होता है। जब बजट एलोकेट होता है तो फिर सही तरीके से उसके इख्तियारात आवाम तक डिवॉल्व नहीं हो पाते। तो ये तो सबसे बड़ा मेजर इशू है कराची का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के ऊपर कंटिन्यूअसली 14 साल से बरसरे इक़्तिदार है, और 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे इख्तियारात हैं कि वो कराची को फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी सूबाई गवर्नमेंट के ज़रिए। लेकिन बदकिस्मती कराची की ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कराची को इतनी इस जेरिमेंडरिंग का जो है वो कर दिया है, इस तरीके से जो है वो इसको डिवाइड कर दिया है कि कराची में अब अपने हुकूक 100% लेना, मैं नाउम्मीद नहीं कर रहा, 100% लेना, 100% लेना बड़ा मुश्किल है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई, हम अभी जो साबका मेयर थे एमक्यूएम के, इधर 4 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे एमक्यूएम के, हम ये कहते थे भाई हम आपसे यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई नया बहुत जबरदस्त सा मेगा प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे भाई, आप हमारे कम से कम कराची से जो पाकिस्तान को पालता है वो भाई गली के कचरा उठा लो हमारा। जो एक एक गली का मैक्सिमम जो पैसे लगते हैं कचरा उठाने के, वो 100 से 150 रुपए की कॉस्ट आती है, इससे ज्यादा की कॉस्ट नहीं आती। तो वो इतनी बड़ी पोस्ट के होने के बावजूद भी कचरा उठाने से कासिर थे इस कराची का। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो कहाँ जा चुकी हैं, आप जो है वो हमें जो देख रहे हैं उनको भी पता है। अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। कराची के अच्छे एरियाज में जो वेल डेवलप्ड एरियाज हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है,
उसमें भी गली के कोने में आपको जो है वो कचरा कुंडी मिलेगी। तो कराची में सबसे मेन इशू जो है वो है सेवरेज का। मुस्तफ़ा कमाल वो वाहिद आदमी हैं जिन्होंने कराची के माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए S3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसको पाए तकमील तक भी पहुंचाया। आप देखें, आपके घर में अगर ज्यादा लोग होंगे, मतलब 16 लोग होंगे, अगर आपके घर में, मिसाल है कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि 16 लोग हैं और उनके खाना जो है वो 2 लोगों का आ रहा है, तो वो क्या सही इक्वल जस्टिफाइड होकर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से कराची का भी इशू है। देखिए भाई, कराची की पॉपुलेशन 98 लाख थी 1998 की सेंसस के मुताबिक। अब कराची की आबादी जो है वो डबल हो चुकी है। तो कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। कराची को पानी ऐड करने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में कराची में 23 करोड़ गैलन पानी प्रोवाइड किया पर डे की बुनियाद पे। 23 करोड़ गैलन पानी बनता है कासिम भाई 88 करोड़ लीटर रोजाना की बुनियाद पे, जो एक एवरेज हाउस होल्ड के यूजेज जो होता है वो 50 टू 52 गैलन पर डे होता है। इस तरीके से अगर हम इसको उसमें लाएं तो 42 से 45 लाख लोगों के पानी का इंतजाम मुस्तफा कमाल ने अकेले किया। K3 जो 100 मिलियन गैलन पर डे पानी प्रोवाइड करता था और K4 फेज 1 जो 130 मिलियन गैलन पर डे पानी प्रोवाइड करता था। कराची की आबादी के लिहाज से कराची को पानी जो चाहिए वो 1100 मिलियन गैलन पर डे चाहिए कासिम भाई। 1100 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची को बदकिस्मती से मिलता है 550 मिलियन गैलन, 550 मिलियन गैलन पर डे पानी। इसका मतलब ये है कि 3 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ को तो आप माइनस कर दें, 1.5 करोड़ लोग आपके प्यासे हैं। अब मैं आ जाता हूँ इस 550 मिलियन गैलन पर डे पानी, इस 550 मिलियन गैलन पर डे पानी मिलने वाले पानी में से 235 टू 35 मिलियन गैलन पर डे पानी रोज हमारा चोरी हो जाता है, जो हम खरीद के पानी पी रहे हैं। आज कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो खरीद के पानी ना पी रहा हो, जो खरीद के पानी ना पी रहा हो। अच्छा, वो पानी कोई क्या पहाड़ों से लेकर आ रहे हैं हमारे लिए? नहीं भाई, यहीं से जो कोटा आ रहा है, यहीं के इदारे, यहीं के हुक्मरान मिल के हाइड्रेंट बनाकर यहाँ पर जो है वो हर गली के कोने पे आज फिल्टर खुल गया है पानी का, वही हम खरीद के पी रहे हैं। तो 235 मिलियन गैलन पर डे पानी, मतलब 45% ये निकाल दें, इसका मतलब ये है 3 करोड़ की आबादी है, पानी 70 लाख का आ रहा है। तो वो 70 लाख का पानी 3 करोड़ में कैसे डिवाइड हो सकता है? तो इसी वजह से आज पूरे पूरे इलाके कराची के अंदर पानी से महरूम है, पानी से महरूम है। अब जब आप एक इंसान को पानी से महरूम कर दोगे तो उस पानी की महरूमी की वजह से कितने मसाइल खड़े होते हैं, ये सारे के सारे हम जानते हैं। जो एक, और ये ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, मुस्तफ़ा कमाल ने करके दिखाया। मुस्तफ़ा कमाल ने K4 को 5 फेजेस में जो है वो कंसीव किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का टेन्योर जब पूरा हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल ने अपने 1.5 साल अरसे में K4 फेज 1 कंसीव कर लिया, जो 130 मिलियन गैलन पर डे पानी प्रोड्यूस करता था। इसी तरीके से 4 फेजेस और थे और मुस्तफ़ा कमाल ने उसको टारगेट किया था 2025 तक। जिस तरीके से आपकी आबादी बढ़ती जाती वो काउंटर होता जाता, और 2000 अगर K4 फेज 5 2025 तक जो कंप्लीट होने का उसका टेन्योर था, इसी तरीके से आबादी बढ़ती जाती तो हमारा पानी, हम उस टारगेट को अचीव कर चुके होते 2025 तक। लेकिन बदकिस्मती है, मुस्तफ़ा कमाल के जाने के बाद कराची में एक पानी का कतरा ऐड नहीं हुआ। 14 साल हो गए, कराची को K4 फेज 4 की जरूरत पड़ गई। अब फेज 5 कंसीव हो जाना चाहिए था। 14 साल हो गए, K4 फेज 2 कंसीव नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत कहती है हम पैसे नहीं देंगे, सूबाई हुकूमत कहती है हम पैसे नहीं देंगे। ये इस तरीके से इन्होंने 14 साल निकाल दिए। इसमें 14 साल की सिंध गवर्नमेंट मुलविस, इसमें 4 साल की PTI की गवर्नमेंट मुलविस। कराची की आबादी बढ़ती चली जा रही है, कराची में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पानी का मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने आज से 8 महीने पहले कहा भाई K4 फेज 2 आप लोगों से नहीं बन रहा, मैं 1 रुपए फीस लूंगा, 1 रुपए फीस लूंगा, मुझे आप 30 दिन का टाइम दे, मैं K4 फेज 2 कंसीव करके देता हूँ, K4 फेज 2 कंसीव करके देता हूँ। कोई इसमें मसले की बात नहीं है। कभी कोई कहता है डिजाइन सही नहीं है, कभी कोई कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, कभी कोई कहता है भाई मैं इस गवर्नमेंट को पैसे नहीं दूंगा, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन नहीं है हमारा इसके साथ। तो उसकी वजह से जो है वो आज कराची
रुल रहा है। कराची ने सदर पाकिस्तान दे दिया, कराची ने वजीर आजम दे दिया, कराची ने पानी का वजीर तक दे दिया। कराची के मसले मसाइल हल नहीं हो पाए। हम और दिन ब दिन बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और हाइड्रेंट माफिया हमारे ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसे बादशाहों की तरह रूल कर रहा है। मुस्तफा कमाल के जाने के बाद तमाम हुक्मरान अपनी सीट्स के ऊपर मौजूद हैं। एक आदमी मरता है, बाई इलेक्शन में 20 लोग 20 पार्टियां खड़ी हो जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई भी सीट खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। फिर भी जो है वो कराची को बुनियादी सहूलियात से महरूम किया गया। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि ये बहुत कोई मुश्किल काम है। ये एक प्रोसेस का काम है जो कंटिन्यूटी के साथ चलता रहना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से। अब आप मुझे बताएं, जब हमें K5 की नीड, K4 फेज 5 की नीड है, उस वक्त K4 फेज 2 कंसीव हो रहा होगा, तो क्या हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होंगे? नहीं भाई, हम और पीछे जा रहे हैं। हम और डेफिसिट पीछे रिमेन जा रहे हैं। करेगा। जिस वक्त हमें दूसरे पानी के मंसूबे की जरूरत होगी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। जैसे पहले एक घर में 4 लोग थे, आज 8 लोग रह रहे हैं, तो कैसे पानी का मसला हल होगा? तो ये मेन जो है वो कराची के इश्यूज है, सेवरेज और पानी, जो मैंने आपको बता दी स्टेटिस्टिकली। अब आ जाए कराची का सबसे बड़ा इशू। कराची का सबसे बड़ा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। कराची इतना मिसमैनेज शहर है कि एक किसी एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में 40,000 लोग रह रहे हैं, और किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में आपको मैं बताऊं कि 400 लोग रह रहे हैं। अब आप ये बताएं कि जो इस तरीके के जो जगहें हैं, उसमें किस तरीके से मास्टर प्लान को जो है वो हम ठीक करेंगे, किस तरीके से ठीक करेंगे? इसकी सिर्फ इसका इसका इसकी सिर्फ एक लेगेसी है ठीक करने की, कि हम जो है वो नई उसकी तरफ जाएं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएं, नए मास्टर प्लान की तरफ जाएं। भाई, हम अगर हमारे पास एक एकड़ की लैंड है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जहां पर सेवरेज का निज़ाम पूरा फेल हो चुका है, तबाहली का शिकार है, लाइंस खत्म हो चुकी हैं, उस पर पैसा लगाना फजूल है। हम जाएं वर्टिकल पॉपुलेशन की तरफ, हमें वर्टिकल पॉपुलेशन की तरफ जाना चाहिए। उन एरियाज को पूरा पूरा खत्म करना चाहिए, और जो लोग आबाद हो चुके हैं उनको जो है वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घर देने चाहिए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल है, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल है। लेकिन ये लोग बदकिस्मती से ये है कि कराची का काम नहीं करना चाहते। कराची की डूबने की वजह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो है वो इंक्रोचमेंट है। आप भाई जो इंक्रोचमेंट पे रह रहा है, भाई वो भी तो पाकिस्तानी है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको रहने का घर, एजुकेशन और हेल्थ देने की जो है वो जिम्मेदारी लेता है। तो वो भी इंसान है, उनको भी आप एक इस जो है वो मास को अगर जब आप अच्छी रहने की जगह दे दोगे, तो आपके बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। कराची डूबेगा नहीं, कराची में सही तरीके से पानी की डिवीजन हो जाएगी, आपका सही सेवरेज सिस्टम डल जाएगा। इससे पाकिस्तान की बजट जो आपका बनता है, वो भी प्रॉपर तरीके से जो है वो नीचे सेंसस के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। तो ये कासिम साहब इश्यूज हैं मैं कराची उस्मान के। इसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करूंगा कि मुझे माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप थोड़े से यूथ के प्रॉब्लम्स और कराची के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि हालिया दौर में व्हाट आर दे फेसिंग इन कराची एंड व्हाट आर दे फेसिंग ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी? देखें कासिम साहब, कराची में मैं पूरे पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूं यूथ के हवाले से, तो आपका जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान की आबादी जो है वो 20 करोड़ से ऊपर है। इस 20 करोड़ में 15 साल से 29 साल के जो लोग हैं, 15 साल से 29 साल के दरमियान के जो लोग हैं, वो 31% हैं। 31%, 6 करोड़ से भी ऊपर जो है वो 15 से 29 साल के दरमियान के लोग पाकिस्तान में यूथ रहती है। और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इन 15 से 29 साल के दरमियान से जो 22 से 24 साल के दरमियान के जो
लोग हैं, जो यूथ है, वो पाकिस्तान में 5 करोड़ 80 लाख की है। 5 करोड़ 80 लाख, वो 20 करोड़ में से यूथ है जो 22 से 24 साल के दरमियान में मौजूद है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मली होके आपको बताता हूँ कि यूथ के इश्यूज क्या हैं। भाई 22 से 24 साल के दरमियान के लड़के के इश्यूज क्या हैं? सबसे पहले तो भाई एक उसका रोजगार का मसला है। जॉब्स यहाँ पर है नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब देने के लिए तैयार है, ना हमारे प्राइवेट सेक्टर इतने स्ट्रेंथन हुए हैं कि इतने बड़े यूथ बल्ज को जो है वो यूटिलाइज कर सकें किसी भी पोजीशन में। अच्छा, अब ये 5 करोड़ 80 लाख में से 58 लाख 10% ऐसे हैं जिनको कासिम भाई लिखना भी नहीं आता। 58 लाख ऐसे पाकिस्तान में है, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की। उनको लिखना भी नहीं आता, वो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते। 58 लाख लोग, 5.8 मिलियन यूथ ऐसी है जो अपना नाम भी नहीं लिख सकती और अपना नाम पढ़ भी नहीं सकती, और उनके पास कोई हुनर भी नहीं है कि वो अपना। तो 58 लाख ये जो यूथ है, ये अब आप सोचें कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है, कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है। पाकिस्तान में वैसे ही लिसानियत के ऊपर फॉल्ट लाइन है, फिरका वाराना फॉल्ट लाइन है, और कितनी सारी जो है वो फॉल्ट लाइन यहाँ पर मौजूद है, जो माजी में जो है वो दूसरी हमारे मुल्कों, दूसरे जो मुल्कों की एजेंसीज हैं वो यूटिलाइज कर चुकी हैं इस फॉल्ट लाइन्स को। तो आप ये बताएं कि ये कितना बड़ा थ्रेट है कि 58 लाख जो यूथ है हमारी, उसको ना नाम लिखना आता है ना नाम पढ़ना आता है। तो अगर उसको पीछे से अगर कोई इस तरीके से मुल्क के खिलाफ भी जो है वो भड़काया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई बहकने में कोई मसला होगा। तो हमारे पास बहुत तबाहाली का शिकार है। कराची में स्कूल आप सिंध गवर्नमेंट के देखें तो वहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, वहाँ पे तालीम का ज़िया है। अरबों रुपए तनख्वाहें जा रही हैं सिंध गवर्नमेंट से, अरबों रुपए तनख्वाहें जा रही हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एलोकेशन बढ़ाने के बजाय अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस दे रहे हैं, जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। भाई देखें, कराची में एक माहौल ये है कि भाई अगर हम खाना जो है वो कम खाएंगे लेकिन हम बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर। एक कराची में ये माहौल है, जब बच्चे का गवर्नमेंट जो है वो इदारे में एडमिशन नहीं होता तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाता है। आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाखों से ऊपर जो है वो फीस ले रही है, जहां पर एक अफोर्डेबिलिटी का जो है, जो वालदेन का है, वो बहुत बड़ा एक इशू है। दूसरा इशू ये है, यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस इतनी है कि एक नौजवान यहाँ पर वैसे सहूलियात तो मैसर नहीं है कि भाई पॉइंट ऐसे चल रहे हों या शटल सर्विसेज ऐसी चल रही हों कि स्टूडेंट को कोई मसला नहीं है। आज एक स्टूडेंट 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर 250 रुपए का है, 250 रुपीज। यहाँ पर फी का आमदनी 18 से 25 हज़ार है। वो एक स्टूडेंट जो कमाता नहीं है, जो अपने ट्यूशन से गुजारे करता है, वो 250 रुपए का पेट्रोल, अगर वो किसी रेट दूर रहता है अपनी यूनिवर्सिटी से, वो 250 रुपए का पेट्रोल यूनिवर्सिटी पहुंचने में लगाएगा और 250 रुपए का पेट्रोल यूनिवर्सिटी में घर जाने के बाद। तो 500 रुपए का उसका रोज का खर्चा है। इसमें अभी उसका लंच नहीं है, अभी उसमें उसके दीगर खर्चे नहीं है, अभी उसके असाइनमेंट की फोटो कॉपीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 500 रुपए का खर्चा जो रोज है, वो कहाँ से जो है वो यूथ जो है वो बेयर करेगी। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी हैं, जिसको काउंटर हो जाना चाहिए था। बदकिस्मती ये है कि कराची में ये सब चीजें काउंटर नहीं हो सकी। थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल डिटेल ब्रीफ जो आपने दिया उस्मान। माय फाइनल क्वेश्चन, और रादर लाइक अपॉर्चुनिटी इज कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन है, आप भी कैंडिडेट हैं, कराची का माहौल जो है ना वो बल्दियात के हवाले से इस वक्त बिल्कुल हॉट हुआ है। आप पाकिस्तान के लोगों को, कराची के वोटर्स को और अपने इलाके के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यू आर ओपन फॉर सजेशंस। देखिए, छोटा सा हमारा मैसेज है कि अब कराची को तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। कराची आईसीयू में है और कराची की पोजीशन ऐसी है कि अब अगर कोई कराची के ऊपर तजर्बा किया गया तो कराची नहीं बचेगा। कराची की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मुस्तफ़ा कमाल वो वाहिद आदमी है जिसने कराची को 2400 तरक्याती मंसूबे दिए।
मुस्तफ़ा कमाल को गए हुए 14 साल हो गए, कराची में एक ईंट नहीं लगी, एक सड़क नहीं डली, एक पानी का कतरा ऐड नहीं हुआ, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। हम ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल दुनिया का बेहतरीन मेयर करार दिया गया और वो पायनियर है इस काम के, वो पायनियर। एक डोमेन की बात होती है ना कि किसी की काम की डोमेन होती है, जैसे आप इंटरव्यूअर हैं, आप अपनी अपनी डोमेन में कासिम साहब एक अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप कासिम साहब जो है वो ये सड़क बनाएं और इसका डिज़ाइन बनाएं, तो आप बोलेंगे यार ये मेरी डोमेन नहीं है। इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल की डोमेन है, मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर को चलाया है, इस शहर को चलाया है। अगर ये शहर की सूरत हाल बहुत अच्छी होती तो मैं खुद ऑप्शन की तरफ जाता। अभी कराची को तजर्बा अगर आप लोगों ने कोई नया तजर्बा किया, और जो अभी तमाम सियासी जमातें हुकूमतों में मौजूद हैं, उनको मेरे ख्याल से बल्दियाती वोट की भी ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी आपके मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर पाकिस्तान मौजूद है, वो एक साइन पे अपने सेंसस का इशू रिजॉल्व कर सकता है। कराची का अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कराची को पूछने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल के अलावा कराची में कोई ऑप्शन नहीं है। कराची को जो बनाया था वो मुस्तफ़ा कमाल ने ही बनाया था, और अब जो बचा सकता है, जो कराची की तबाहाली है, इस बार जो बचा सकता है वो भी मुस्तफ़ा कमाल बचा सकता है। इसी वजह से जो है वो मैं मुस्तफ़ा कमाल के का नामजद उम्मीदवार हूँ, और मैं इस बात पर जो है वो खुला ईमान रखता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा कोई अब कराची नहीं बचा सकता। थैंक यू उस्मान, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड टाइम। और ये कि बहुत अच्छा लगा और बहुत ही डिटेल्ड आपने जो ना अपने थॉट्स शेयर किए हैं हमसे भी, अपने व्यूअर्स से भी। और ये कि whoever is going to in the future watch, who is इंजीनियर सैयद उस्मान। सो थैंक यू फॉर दिस, और इंशाल्लाह हम कनेक्ट करते रहेंगे एंड वी विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। तो इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच उस्मान, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। लवली, थैंक यू। एंड अल्लाह हाफिज।